जय श्री श्याम। आप कैसे हैं? समझते होंगे अच्छे होंगे। देखो मैं आज आपको आम का अचार बनाना सिखा रही हूँ। मैंने पहले बाज़ार से आम भी ली। आम भी लेने के बाद मैं उसको कटवाया। अरे देखो 2.5 किलो आम भी है, कुछ गुठलियाँ निकल जाएंगी इनमें। उसके बाद में मैंने इनको वो साफ़ पानी में धोने के लिए डाल दिया। अब देखो इनको जब तक साफ़ पानी नहीं हो जाएगा जब तक मैं धोती रहूँगी। और ये आम का अचार फ़ायदेमंद होता है। आम का अचार खाने के फ़ायदे: पाचन में सुधार, वज़न में कम करने में मदद करता है। आम के अचार में विटामिन सी भी होता है। आम के अचार का खून की कमी भी पूरी करता है। आम के अचार को 3-4 दिन की धूप में रखना चाहिए। धूप में रखने से फफूंदी नहीं लगेगी और लंबे समय तक हमारा अचार चलेगा, स्वाद भी बढ़ेगा खाने में इनका। और देखो अब ये मैंने आम भी धो लिए हैं। धोने के बाद में अब मैं इनको पानी निचड़ने के लिए छोड़ दिया। अब देखो मैंने ऊपर मेरी छत पे धूप आ चुकी थी। अब देखो मैंने धूप में ये आम भी फैला दिए हैं। और देखो ये आम ही फैलाने के बाद में अब देखो 1 दिन की धूप इनको लगा दूंगी, क्योंकि ये पानी मैंने आम भी पानी में धोई थी, इसलिए इनका पानी मर जाएगा। कि इसलिए फैलाऊंगी क्योंकि अचार ख़राब हो जाएगा अगर नहीं फैलाऊंगी तो। इनका पानी नहीं मरेगा तो। देखो ये मैंने पानी एक आम भी करके पूरी फैला दी है। और ये इनका पानी सूख जाएगा। अब ये क्योंकि अब इस टाइम पे जुलाई के टाइम पे कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, इसलिए मैंने 1 दिन के लिए फैला दी है। और फिर मैंने लिया एक बर्तन में मैंने ये डाला नमक। 2 दिन के लिए मैंने नमक में इनको रखा अम्बियों को। और रखने के बाद में अब देखो मैंने इनको ये आम निकाल लिया है। ये मैंने नमक का पानी निकाल दिया। और अब इनको धूप में ले जाके फिर से 1 दिन की धूप लगा दी। अगर है ना थोड़ी कम धूप है तो आप है ना 2 दिन की लगा सकते हो, नहीं तो 1 दिन। अगर आपका यहाँ धूप निकली हुई है तो ये है ना 1 दिन की धूप काफ़ी रहेगी आम के अचार के लिए। और उसके बाद में मैं देखो ये गुनगुना करा तेल, थोड़ी सी हल्की सी भाप आ जाए जब तक गरम करो। और फिर ये देखो अब मैंने मसाला बनाने की तैयारी कर दी है। मैंने अब देखो ये मैंने ली 3-4 चम्मच मेथी दाना और कलौंजी ली। और देखो उसके बाद में मैंने ली सौंफ है, मैंने पीसी है मोटी मोटी। और मसाला नहीं पीसूँगी क्योंकि मैं साबुत डालती हूँ और पीसती नहीं हूँ मसाला, क्योंकि मैं ना साबुत अच्छा लगता है। उसके बाद में देखो हल्दी पीसी हुई डाल दी है मैंने। इसमें 1 चमचा डाला है मैंने तीखी मिर्च लाल। ये भी मेरी घर की पीसी हुई मसाले हैं। देखो अब ये मैं सौंफ भी डाल रही हूँ 2 चमचे। और ये घर के मसाले डालने चाहिए ज़्यादातर तो अचार में, क्योंकि हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होता है। अब 4-5 साल रख सकते हो अचार को। अब देखो ये मेरे पास 2.5 किलो आम भी थी, कुछ गुठलियाँ निकल चुकी थी, 2 किलो सारा अचार था, आम भी थी। अब इनमें थोड़ा सा मैंने 3-4 चम्मच नमक डाल दिया। और बाकी पहले आम भी ये नमक में डुबो रखी थी, इसलिए मैंने कम अब मैंने 2-3 चम्मच ही नमक डाला। अब इनको सबको मिक्स कर रही हूँ। देखो अचार ये सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ। अब देखो मैंने जो गरम करा था तेल गुनगुना है, इसमें सारा मसाला डाल दूँगी ताकि हमारे ये हल्दी की महक और क्या ना, देखो ये सारा है ना थोड़ा सा मसाला सही हो जाएगा, महक नहीं आएगी हल्दी की। और हमारा गुनगुने तेल में डालने से हमारा मसाला भी पक जाएगा। क्योंकि मैं पहले उनको मसाले को भूनती नहीं हूँ, क्योंकि इसी में कर लेती हूँ। और ये तरीका मुझे कैसा लगा आपको ये भी मेरे को लिख के बताइए। और ये देखो इनको सबको मसाले को मिक्स कर लिया। देखो इनका कितना अच्छा फ्लेवर आया है। ये मैंने मसाले और देखो थोड़ी थोड़ी करके अब आम भी ये मेरी सूख चुकी थी। अब इन आम्बियों को मिक्स कर रही हूँ देखो ये मसाले में। और ये मेरे काफ़ी लंबे समय तक अचार चल जाएगा। ये धूप में देखो कैसी सूख चुकी हैं मेरी आम भी। देखो यहाँ पे मैंने मिक्स किया है इनको मसाले में। और आप भी ऐसे अचार बना सकते हो। और ये मेरा देखो ये कितना अच्छा अचार का कलर आया है। ये चीनी मिट्टी का मेरे पास बोन है, इसमें मैं
अब अचार भर रही हूँ। और देखो ये खाने में आप परांठों के साथ भी खा सकते हो, वैसे भी हमारे कोई रिश्तेदार आओ तो उनको भी सेव कर सकते हो आप। और देखो ये मैंने अचार अब इसमें भर दिया है। अब ये इसको मैंने अब भरने के बाद में अब 2-3 दिन के लिए ढक के रख दूँगी। अब मैं धूप में थोड़ी थोड़ी धूप लगाऊंगी रोज़। अब इसके बाद में मैंने फिर से तेल गरम करा और ये ठंडा होने के बाद में अब देखो मैं इनको आम्बियों को मैं डाल रही हूँ। और जब ये तेल इतना डालूँगी सारी ये डूब जाएंगी मेरी आम्बी। देखो ये। और मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी तो बताइए। और आम का अचार का स्वाद लीजिए और अपने रिश्तेदारों को भी खिलाइए। जून जुलाई के महीने में ही डालना चाहिए ये अचार। और ये सस्ती भी हो जाती है आम भी, और हमें ये महंगी नहीं पड़ती हैं। और इस टाइम पर अचार डालना चाहिए। देखो मेरी अचार की आम भी डूब चुकी हैं।